सयेवान रोशे चुखनत होशे डल्ला यू मधनु। हाय, आई एम महा अली काज़मी। मैं एक पाकिस्तानी सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ और मेरी पैदाइश कराची की है। मैं रहती भी कराची में हूँ और मैं बाय ओरिजिन कश्मीरी हूँ। माय फादर इज़ अ कश्मीरी। मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी तमाम कश्मीरियों को, स्पेशली द वंस इन श्रीनगर जो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं रब्ता कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ये गाना है ही एक लॉन्गिंग, एक किसी को याद करने के बारे में। बरेवान हरन चश्मन सुरम छल्ला यू मधनु। जब मैं लास्ट टाइम कर्फ्यू से पहले कश्मीर गई थी तो मैं 1 महीने अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ रही और ये देखने को मिलता था कि जैसे कश्मीरियों के लिए जो चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही फ्राइटनिंग हो या बहुत सफोकेटिंग हो, वो उनकी एक रूटीन का हिस्सा है। जैसे अगर घरों से दिन में निकलते हैं तो जगह जगह गाड़ियों को रोक के चेकिंग होती है, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है। मकबूजा कश्मीर में औरतें जो हैं वो घरों से निकलने से बड़ी कतराती हैं, बिकॉज़ उनको हमेशा ये ख़दशा होता है कि उनकी सेफ्टी इज़ ऑलवेज़ एट रिस्क। जब वो घर से निकलती हैं, चाहे वो अपने फैमिली के साथ हों या वो अकेली हों, उनको जगह जगह रोका जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी बॉडी चेकिंग होगी। तो उस हिसाब से वो ये फ़ील करती हैं कि कभी भी एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। आज भी मुझे याद आता है वो दिन जब हम लोग डल लेक पे शिकारा में बैठे हुए थे और ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स और वरीज़ मेल्ट अवे हो गई हैं, डिस्पाइट इट बीइंग अ वॉर जोन, यू नो। एक अनकॉन्शियस सा लगाव है कश्मीर से। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें हमें पसंद हैं उधर की, हैंड वर्क, एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पे, उनकी पेपर माशी जो हमने बहुत सारी इकट्ठा करके ख़रीद के पाकिस्तान अपने साथ वापस लाई, और साथ में लोग, बिकॉज़ जगह लोगों के बगैर तो नहीं होती है। कर्फ्यू से पहले पाकिस्तान और के जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, या मैं कराची में हूँ, हमको जब रब्ता करना होता था अपने रिलेटिव्स के साथ तो या तो हम सोशल मीडिया पे बात कर लेते थे या हम लैंडलाइंस पे फ़ोन कर लेते थे या मोबाइल्स पे फ़ोन कर लेते थे। मगर अब रिसेंटली जब से ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एंड लैंडलाइंस उन्होंने शट डाउन किया, मोबाइल्स एंड इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन किए हैं, तो हमारा तो कोई रब्ता नहीं हुआ अपने रिलेटिव्स के साथ डायरेक्टली। सो जैसे अगर हम पाकिस्तान में और हमें अपने रिलेटिव्स से जो है उनकी सिर्फ सेफ़्टी और सिक्योरिटी मालूम करनी है और उनसे रब्ता करना है, तो अब क्योंकि फ़ोन्स तो अवेलेबल नहीं हैं तो हम यही करते हैं कि जैसे अगर कोई दिल्ली में है और कोई जा रहा है श्रीनगर के लिए 1-2 दिन के लिए, तो किसी को पहले हम फ़ोन करते हैं। लंदन में अगर उनका रिलेटिव हो, वो दिल्ली वाले को फ़ोन करता है, वो कहता है कि तुम जा रहे हो तो पूछताछ कर लो, जाके पता कर लो कि इफ़ दे सेफ़, इफ़ दे ऑल राइट। और जब वो वापस श्रीनगर से निकल के कहीं ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से रब्ता होता है और लोगों का हाल चाल पता लग रहा है। तो हमें एक बहुत डर है, उनकी सेफ़्टी के लिए बहुत परेशानी है। और एक चीज़ जो मेरे माइंड पे बहुत ही हेविली वे करती है वो ये है कि अब नेक्स्ट कब बात हो सकेगी।